राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे खाटू श्याम जी से घर पे किस प्रकार पूजा की जाती है और किन मंत्रों और किस विधि से पूजा करके और किन उपायों से पूजा करके हम खाटू श्याम जी की कृपा अपने घर पर और अपने परिवार पर बनाए रख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले आपको बता दें कि खाटू श्याम बाबा महाभारत काल के समय पांडु पुत्र भीम और नागकन्या मौरवी के सुपुत्र बर्बरीक जी थे, जो बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली योद्धा हुआ करते थे। शिवजी की तपस्या के कारण उन्होंने 3 दैवीय बाण प्राप्त किए थे, जिनसे समस्त दुनिया का विनाश हो सकता था, जिसको ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कौरव और पांडवों के युद्ध में जाने से रोकने के लिए बर्बरीक जी का शीश मांग लिया था। इसी वीरता से प्रसन्न होकर कृष्ण जी ने बर्बरीक जी को वरदान दिया था कि आप कलयुग में मेरे रूप में पूजे जाएंगे और कृष्ण का सच्चा भक्त आपका नाम लेकर सम्मान करेगा तो उसके समस्त परेशानियों का निवारण हो जाएगा। कृष्ण जी के इसी आशीर्वाद के कारण बर्बरीक जी को कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से पुकारा जाता है। चलिए हम बात करते हैं खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के कुछ मंत्र, जो कि इस प्रकार हैं। ओम श्याम देवाय नमः, ओम मोरवाय नमः, ओम मोरवी नंदनाय नमः, ओम शीश दानेश्वराय नमः, ओम खाटू नाथाय नमः, ओम सुहृदयाय नमः नमो नमः, ओम महाधनुर्धर बर्बरीकाय नमः, ओम श्याम शरणम नमः, ओम कलेश नाथाय सहुदाय नमः, ओम श्याम देवाय बर्बरीकाय नमः। इस मंत्रों का जाप अगर हम इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप हम दिन में अपने घर में 108 बार करते हैं तो फिर देखिए चमत्कार। खाटू श्याम जी की घर पर रहकर पूजा अर्चना कैसे की जाए, चलिए हम आपको पूजा विधि बताते हैं। घर पर खाटू श्याम जी की पूजा के लिए सूर्योदय से पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ कपड़े धारण कर लें। घर के मंदिर में खाटू श्याम जी की चौकी रखें और उसे गंगा जल से पवित्र करें। खाटू श्याम जी की थाली में धूप, कपूर, फूल, फल, कच्चा दूध और गाय का देसी घी भी रखें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं और हलवे का भोग लगाएं। इसके बाद खाटू श्याम जी की आरती करें। अब हम बात करेंगे कि खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के कुछ साधारण से उपाय। हिंदी धार्मिक ग्रंथों में खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के उपाय के बारे में विस्तार से बताया गया है कि यहाँ पर हम उन्हीं उपायों को आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले आता है शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें, जो कि खाटू श्याम जी को प्रसन्न करने के लिए आपको शुक्ल पक्ष एकादशी को व्रत करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन खाटू श्याम जी का जन्मदिन माना जाता है, जिसके कारण लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम जी के मेले में दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत विधि विधान के अनुरूप करे तो खाटू श्याम जी उन पर अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। प्रतिदिन खाटू श्याम जी के मंत्रों का जाप करें। कहा जाता है कि इनमें से किसी भी हम मंत्र का जाप पूरे विधि विधान के साथ 108 बार करते हैं तो हमें उनकी शक्ति अपार मिलती है और जिससे हमारे कष्टों का निवारण होता है। खाटू श्याम प्रसन्न होते हैं। प्रतिदिन खाटू श्याम जी के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। यदि आप हर रोज़ सुबह स्नान करके खाटू श्याम जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर पूजा करते हैं तो यह खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के उपाय आपको ज़रूर जानने चाहिए। इसके लिए आपको खाटू श्याम जी के नाम का देसी घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए और मन ही मन एकांतवास में खाटू श्याम जी का ध्यान करना चाहिए, जिसके कारण आपका और बाबा खाटू श्याम का जुड़ा होगा। इसमें आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। रविवार के दिन इनकी विधिवत रूप से पूजा करें। खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग यह है कि आप रविवार के दिन अपने घर के उत्तर दिशा में खाटू श्याम की मूर्ति स्थापित करें और उस पर दूध, देसी घी के चूरमे का पंचमेवा का भोग लगाएं। यदि आप इसी प्रकार 21 रविवार पूजा अर्चना करते हैं तो आपके जीवन में खाटू श्याम की कृपा अवश्य होगी। सबसे खास यह है कि खाटू श्याम कुंड में स्नान करें, जो कि
राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी के मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के उपाय के लिए कार्तिक माह में श्याम कुंड में स्नान अवश्य करें और प्रभु से कहें कि वह आपकी गलती को माफ़ करे और सही मार्ग के बारे में बताए। ऐसा करने पर भी आपके ऊपर खाटू श्याम जी की कृपा बनी रहेगी। खाटू श्याम जी के नाम का प्रसाद लोगों में ज़रूर बांटें। कहा जाता है कि अगर आपने अपने घर में पूरी विधि विधान से के साथ पूजा की है तो खाटू श्याम जी का चूरमा या उनको जो प्रसाद पसंद है लड्डू, वह अपने आसपास के पड़ोस में ज़रूर वितरण करें और कोशिश करें कि यदि आप दूध से बनी खीर कन्याओं को भोजन कराने में उपयोग करते हैं तो आप पर खाटू श्याम बहुत प्रसन्न रहते हैं। खाटू श्याम को मोर का पंख अर्पित करें। खाटू श्याम जी मोर पंख जो भी व्यक्ति अर्पित करता है उस पर हमेशा श्याम जी की कृपा बनी रहती है, क्योंकि खाटू श्याम जी का अवतार कृष्ण जी का अवतार माना जाता है और कृष्ण जी को मोर पंख बहुत प्रिय लगता है। आप कभी घर पर यदि खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के उपाय खोज रहे हैं तो मोर पंख श्याम जी को अवश्य अर्पित करें। कहा जाता है कि खाटू श्याम जी की जोत खाटू 11 नाम से चलानी चाहिए, जो कि है जय श्री खाटू वाले की, जय श्री खाटू श्याम जी की, कलयुग के देवता की जय, शीश दानी की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, खाटू वाले नाथ की जय हो, जय मोरवाय नमः, नील लीले अश्वराय की जय, मोरवी नंदन श्याम की जय, हारे का सहारा श्याम हमारा, लख दातार की जय। कहा जाता है कि खाटू श्याम के दर्शन करने और श्याम कुंड में स्नान करने से आपके समस्त रोग और पाप दूर हो जाएंगे और खाटू श्याम जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। खाटू श्याम जी को अर्जी कैसे लगाई जाती है? कहा जाता है कि खाटू श्याम जी को अर्जी लगाने के लिए आपको एक नारियल लेना होगा, जिसे लाल कपड़े में बांधते हुए खाटू श्याम जी के नाम से अपने मंदिर में रखना होगा, ताकि आप घर पर ही अर्जी लगा सकें। खाटू श्याम जी का जन्मदिन कब माना जाता है? कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को खाटू श्याम जी का प्रमुख दिन माना जाता है। इस दिन सबसे ज़्यादा खाटू श्याम जी के मंदिर में श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंचते हैं। कहा जाता है कि खाटू श्याम जी को सबसे ज़्यादा प्रसाद में चूरमा और लड्डू का भोग लगता है। यदि आप उन्हें पहले कच्चे दूध से स्नान कराएं और फिर चूरमे या लड्डू का भोग जरूर लगाएं। मैं खाटू श्याम जी से आपके लिए और अपने लिए सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। हे बाबा, हमारी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए और हमसे जो गलतियाँ हो गई हैं उन्हें माफ़ कीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद।